Most welcome to NPD Study 14. First of all, present tense. Last part present tense, present perfect continuous tense. देखिए पिछले मैं 3 पार्ट इसके करा चुका हूँ जो हिंदी से इंग्लिश किस तरीक़ा से ट्रांसलेट होता है। अब मैं आपका जो लास्ट पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसके अकॉर्डिंग, इसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं, जो रूल्स देना है कि किस तरीक़ा से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं लोग। उसको कोई भी सेंटेंस आकर ओरली बोलना चाहें तो किस तरीक़ा से हमें उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके स्पीकिंग करना है। तो इसके जस्ट आफ्टर में आपका जो फोर्थ वाला पार्ट है, वो फोर्थ वाला पार्ट है आपका दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो मेन है पहचान देखिएगा। हमें पहचान कैसे करके करना है, पहचान कि किस टेंस का है और हमें इसके रूल्स रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग करना है। तो पहचान है आपकी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तथा आते हैं, तथा इस काल के वाक्यों में समय भी दिया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें जो टेंस में दिया है आपका, जो रहा है, रही है, ये चीज़ तो आपका क्लियर आना है। इसके जस्ट बिफोर यहाँ पर ये टाइम, ये आपका टाइम है दिया हुआ, ये टाइम होगा दिया हुआ। इस टाइम की पहचान होगी। ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, जिसके रूल्स ऑफ द मेकिंग सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को देखिएगा। असर्टिव सेंटेंस, इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो असर्टिव सेंटेंस हैं इसको देखिएगा। सब्जेक्ट, रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस, रूल्स of the making, rules of
मेकिंग सेंटेंस। रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस जो आपके दिए हुए हैं, रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज़ करना है, प्लस जस्ट आफ्टर बीन का यूज़ करना है, बीन प्लस वी फर्स्ट विद ING प्लस ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर सिंस और फॉर प्लस टाइम, इस टाइम को। अब इसके अकॉर्डिंग जो दिया है, फॉर एग्जाम्पल में आपका आ गया, जैसे वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज ऑफ हैज़ बीन वेटिंग मी, कब से कर रहा है, सुबह से, तो सुबह से जो है वो इसमें आ जाएगा। जो क्लियर टाइम है, क्लियर टाइम के लिए यूज करेंगे आप सिंस का यूज करना है, सिंस मॉर्निंग यह आपका जो हमने हिंदी का जो ट्रांसलेट डायरेक्ट इंग्लिश में किया है, वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग मी सिंस मॉर्निंग। तो ही हैज़ बीन वेटिंग मी सिंस मॉर्निंग, यह आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। इसके रूल्स और रेगुलेशन बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप स्पीकिंग कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हैं। इसमें देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में अब हमें नॉट का यूज किस जगह करना है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है, तो नॉट किस तरीक़ा से कहाँ पर यूज करना है हमें, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ज़रा ध्यान दें। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, जस्ट आफ्टर नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट विद ING प्लस ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स होगा। जो नेगेटिव किसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, द पियोन, एग्जाम्पल द पियोन हैज़ नॉट बीन ringing the bell for 2 days। दिस फॉर 2 days टाइम आ गया आपका। ये टाइम आपका क्लियर है और ये टाइम क्लियर नहीं है। जहाँ पर टाइम क्लियर नहीं होगा, 2 days है, 2 days कौन सा है कोई पता नहीं है, इसमें फॉर का यूज़ करना है आपको। तो ये आपका नेगेटिव रूल्स है। इसके जस्ट आफ्टर में आपका आ जाता है इंटेरोगेटिव रूल्स। पहचान आपकी सेम रहेगी। इंटेरोगेटिव रूल्स के अकॉर्डिंग ध्यान दें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका पहचान सेम होगी, केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये देखना है हमें क्या उसके रूल्स पर, मेन रूल्स पर फोकस करना है आपको। तो यहाँ पर ले लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का पहले यूज़ करना है जस्ट आफ्टर, या हैव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट विद ING, कंटिन्यूअस विद ING प्लस ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर सिंस और टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जो क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग आपको देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या मोहन 2 घंटे से, क्या मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये आपको इसको ध्यान रखना है, रहा है, रही है और मेन टाइम है। ये टाइम आपका यह दिया हुआ और यह आपका आ गया क्वेश्चन से, तो इसमें क्वेश्चन जो वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड जो है इसके अकॉर्डिंग आपको इस पे फोकस नहीं करना है, केवल इस पे फोकस करना है। मोहन सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ करो, उसके बाद मोहन सब्जेक्ट का यूज़ करो, मोहन हैज़ मोहन बीन, गो ING लगाना है, गोइंग टू द मार्केट, मार्केट फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल जिस तरीक़ा से आपके जो बनाया जाता है सेंटेंस जो मेकिंग किया है आपने, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, इसी के आधार पर आप बोल सकते हैं जो आपका दिया हुआ है। बिल्कुल यदि इसके रूल्स और रेगुलेशन आपको लर्न हो जाएं या आप इस चीज़ को इसके जो रूल्स दिए हुए हैं, पहचान दी हुई है, अगर ये याद कर लें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इनको याद करना होगा और वीडियो को स्टार्टिंग से, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और जिससे आपको पता चलेगा जिससे हमें किस तरीक़ा से बनाना है। इसके लिए वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।